आप जिस तरह भी कह रहे हैं कि इलेक्शंस में पीटीआई को लोगों ने वोट भी दिया, लेकिन इलेक्शंस के ऊपर भी बड़ी डिबेट है। ये बताइएगा कि कुछ इस हवाले से दरखास्तें हैं जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दायर की गई हैं, जिनमें कुछ हलकों के हवाले से ये क्लेम किया गया है कि पीटीआई वो हल्के जीती हुई थी। इस्लामाबाद की वो तीनों नशिस्तें, उस पर आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जो उनका था उसको अपहोल्ड कर लिया और उसको वापस लेना पड़ा। तो उनका स्टेटस क्या है, खासतौर पर उन एप्लीकेशंस का जो कि इलेक्शन में रीकाउंटिंग या रिगिंग की बात कर रही हैं, जो कि 99% पीटीआई की हैं? देखें, यही हम देख रहे हैं कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन हो, एग्जीक्यूटिव हो, अदलिया हो, तकरीबन 2-3 महीने से या चीफ जस्टिस काजी फैसल के टेन्योर में एक मिसाली किस्म का एक रिलेशनशिप है। और हम देखते हैं कि जो एक पॉइंट ऑफ व्यू एक इदारे का होता है तो दूसरा का भी वही होता है किसी भी मामले में। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो सारे मामला ट्रिब्यूनल जाएंगे। ठीक। और ये मेरा नहीं ख्याल कि इनको रिलीफ इतनी जल्दी अदलिया से मिले। इलेक्शन कमीशन भी मामलात जो हैं वो ट्रिब्यूनल में भेजेंगे और ट्रिब्यूनल एक ट्रायल होता है, लंबा प्रोसेस बिल्कुल। तो अब देखना है कितना टाइम आपके ख्याल में लग सकता है ट्रिब्यूनल्स में जाने में? देखिए, ट्रिब्यूनल के जो मामलात हैं वो 2-2 साल भी लगते हैं, क्योंकि उसमें ट्रायल होता है, एविडेंस रिकॉर्ड होते हैं, फिर उसकी हालांकि कानूनी तौर पे तकरीबन 90 दिन है या 120 दिन में फैसला करना होता है, कानून में लिखा होता है। फिर उसके बाद ये है कि जो रिटर्न कैंडिडेट अगर उसके खिलाफ फैसला आता है वो सुप्रीम कोर्ट जाता है तो पहले दिन ही उसके हक में स्टे हो जाता है। जिस तरह कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर थे तो उनका सारा टेन्योर ही स्टे पे चल गया था, 4 साल तो गुजारे थे ये अब देखना है कि पीटीआई इसमें क्या मोमेंटम बनाती है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन होगी दायर, बताया जा रहा है कि 184(3) की, उसमें ये सारे मामला रखे जाएंगे। लेकिन जो हालात हमें माजी जो 3-4 महीने के इदारों के जिस तरीके से चीज़ें चली हैं अदलिया में भी और इलेक्शन कमीशन में, तो उससे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी यही कहेगी कि कानून बड़ा वाज़ेह है, आर्टिकल 225 के तहत ट्रिब्यूनल में ये मामला जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ से पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि ये एक सिस्टमेटिक रिगिंग है, वो एलिगेशन है। उस बुनियाद पे 2013 में भी एक इंक्वायरी कमीशन बना, तो अब भी एक कमीशन की तरह एक प्रोब होना चाहिए। तो अब ये सारा डिपेंड जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या चीफ जस्टिस काजी फैसल पे है। तो लेकिन उम्मीद कम लग रही है आज की डेट। उम्मीद किससे आपको कम लग रही है, सुप्रीम कोर्ट से या पीटीआई की कामयाबी से? पीटीआई के जो मामलात जो वो समझते हैं कि उनको कोई बड़ा रिलीफ या बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा, जाएगा, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई इतना बड़ा ब्रेक थ्रू इस हालात में हो। जाहिर भी ज़्यादा बाखबर हैं, वो ज़्यादा आप इस चीज़ को बता सकते हैं। मैं इसी हवाले से मुझे हसनात ये बताइएगा कि अब खबरें ये आ रही कि 3 मार्च को प्रॉब्ली पीटीआई अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी करवा रही है। हमें पिछले फैसले भी याद हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरी चीज़ें डिस्कस की थी तो एक ये कंट्रोवर्सी भी फैली थी कि पता नहीं शायद उस केस को सही तरह लेके पीटीआई चली नहीं। फिर एक हल्का ये भी था जो ये कह रहा था कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादती की है, वो हाई कोर्ट का फैसला अपनी जगह बिल्कुल ठीक मौजूद था, इन्होंने बीच में इंटरवीन करके इनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलदम करार दे दिया है। तो आप खुद भी उन केसेस को देखते रहे, क्या वाकई उस फेज में पीटीआई के साथ ज्यादती हुई थी, अगर हम कुछ अरसे पहले की बात करें? देखिए, मेरा ख्याल है कि जनवरी 13 का जो फैसला ठीक नहीं था और उसके कोई इफेक्ट भी नहीं हुई है, बल्कि उसका फ़ायदा ही पीटीआई को होगा। लोगों ने जो पीटीआई के जो थे निशानात, जिन एमएनएज़ के जो कैंडिडेट थे, ढूंढ के उन पे मोहरें लगाई, तो ये वाज़ेह हो गया कि लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। लीगली कानूनी तौर पे भी जो वकला हैं वो भी इस मामले में समझते हैं कि आइन का जो आर्टिकल 17(2) है उसकी इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए थी, वो नहीं की गई। और सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो है वो रिसेंट पास के में एक कंट्रोवर्शियल फैसला है, जिसकी इम्प्लिकेशन जो है वो बड़े अरसे तक रहेंगी। बहरकफ अब जो पोजीशन है, जो रिज़ल्ट आया 8 फरवरी के बाद, उसके बाद पीटीआई की पोजीशन बेहतर हुई है और हम देख रहे हैं कि अदालतों पे भी उसका असर कहीं ना कहीं हो रहा है और रिलीफ भी मिल रहे हैं पीटीआई के जो लोग आगे पीछे छुपे हुए थे ये। नहीं, लेकिन